तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस यानी कि अक्षांश एवं आपके देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखना आपके, एक होता है अर्थ और एक होता है ग्लोब। तो अर्थ और ग्लोब में क्या डिफरेंस है? ग्लोब जो है जो गोल है, और अर्थ क्या है फिर जो ग्लोब के जैसी दिखती है। अर्थ और ग्लोब में डिफरेंस बताओ। क्या? बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है आपने, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अर्थ मतलब जो एग्जिस्ट करती है आपके, जो आपकी पृथ्वी है, जो सोलर सिस्टम का एक प्लानेट है जिसकी आपको स्टडी करनी है। ग्लोब का मतलब होता है अर्थ का एक सैंपल जो स्टडी के उद्देश्य से बनाया जाता है, ठीक। तो ग्लोब अगर हम देखें तो एक इमेजिनेशन ऑफ अर्थ, यही कह सकते हैं ना। तो ग्लोब बेसिकली है क्या? पृथ्वी की एक परिकल्पना यानी कि एक कल्पना, इमेजिनेशन ऑफ अर्थ, ये हो गया आपके ग्लोब, ठीक, या सैंपल ऑफ अर्थ, ठीक है। अब यहां समझना आप सबसे पहले लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की अगर हम आपके बात करें, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, ठीक। तो पहला तो पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई लाइन नहीं होती, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी पे ड्रॉ कौन करेगा, ठीक। लक्ष्मण जी ने तो छोटी सी ड्रॉ की थी, उसमें भी फेल हो गए। तो इतनी बड़ी पृथ्वी पे तो वैसे भी नहीं ड्रॉ हो सकती। तो यहां आपके ये जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो आपके लाइंस हैं, ये कैसी लाइन है आपके? इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक। ऐसी कोई भी लाइन पृथ्वी के ऊपर नहीं होती। ये लाइन आपके किसके ऊपर होती है? ग्लोब के ऊपर, जो आपने अर्थ का एक सैंपल या इमेजिनेशन जो बनाया है उसके ऊपर होती है आपके ये लाइन। और लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को खींचने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? पृथ्वी की स्टडी को इजी बनाना, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना। तो सबसे पहले आपने देखा क्या? ये इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब के ऊपर खींची गई है। दूसरा याद रखना आपके इनका उद्देश्य अर्थ की स्टडी को इजी बनाना। और आगे देखते हैं, एक एक करके चलते हैं। इसके अलावा और कहां का काम आएगी ये आगे पता चलेगा। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? अर्थ की स्टडी को इजी बनाना, ठीक। अब दूसरा पॉइंट समझना, लैटिट्यूडनल लाइंस कैसी लाइन है आपकी? सारी की सारी हॉरिजॉन्टल, ठीक। और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आपकी कैसी है? सारी वर्टिकल। ये दो पॉइंट आपने देखा, यानी कि ये हैं आपके क्षैतिज रेखाएं और ये हैं आपके लंबवत रेखाएं, ठीक। अब यहां अगला पॉइंट समझना। अब इनका दूसरा आपके उद्देश्य आपके क्या होता है, ठीक। लैटिट्यूडनल लाइंस आपके, जैसे कि मान लिया कि कोई एक लैटिट्यूडनल लाइन है, जैसे आपने देखा कोई भी लैटिट्यूडनल लाइन लाइक इक्वेटर, ठीक है, या एक्स वाई जेड आपके कोई भी लाइन। अब यहां समझना कि ये एक लैटिट्यूडनल लाइन है, ठीक, यानी अक्षांश रेखा। इस लाइन के ऊपर कोई एक प्लेस ये है, कोई एक प्लेस ये है, कोई एक प्लेस ये है, ठीक है। किसी भी लैटिट्यूडनल लाइन के ऊपर आपके कितने भी प्लेस स्थित हो, कितने भी आपके स्थान हो यहां, और चाहे ये किसी भी कॉन्टिनेंट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर लैटिट्यूड के ऊपर आपके जितने भी आपके प्लेस होंगे ना, यहां सिर्फ एक कॉमन पॉइंट होगा, वो आपके ये कि इन सभी प्लेस पे हमेशा जो क्लाइमेट होगा वो क्लाइमेट सेम का मतलब आपके एवरेज टेम्परेचर एंड एवरेज रेन। इन जगह पे आपके एवरेज टेम्परेचर और एवरेज रेन क्या होगा? सेम। क्लाइमेट के मेजर फैक्टर कौन से होते हैं? टेम्परेचर एंड रेन। तो एक अक्षांश रेखा के ऊपर जितने भी स्थान आपके हों, चाहिए किसी भी कॉन्टिनेंट में स्थित हो, यहाँ की खास बात आपकी ये होती है कि यहां आपके टेम्परेचर एंड रेन कांस्टेंट, ठीक। तो इसका मतलब लैटिट्यूड की दूसरी जरूरत हमें पड़ती है स्टडी ऑफ क्लाइमेट। दूसरा ऑब्जेक्टिव हुआ ये, यानी इसकी जरूरत हमें कहां पड़ेगी? जब हम क्लाइमेट की स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी कि कहां आपकी सनलाइट पड़ेगी, कहां सनलाइट कितने टाइम पड़ेगी, किस सीजन में सनलाइट कहां जाएगी और किस सीजन में आपके क्या होगा, ये लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग आपके डिसाइड होगा, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट आपके ये समझना कि ये तो आपने देखा ये, अब ऐसा भी तो आपके हो सकता है कि ये है आपके कोई लॉन्गिट्यूड।
अब यहां एक लॉन्गिट्यूड के ऊपर, जैसे कि कोई भी लॉन्गिट्यूड ये है, अब इस एक लॉन्गिट्यूड के ऊपर भी तो कई प्लेस हो सकते हैं। अगर एक ही लॉन्गिट्यूड के ऊपर आपके कोई प्लेस स्थित है तो यहां की सबसे खास बात यह होगी कि यहां हमेशा आपके टाइम और डेट ये दोनों आपके क्या होंगे, सेम। मतलब जितना टाइम ए पे होगा उतना ही बी पे होगा, उतना ही सी पे होगा। जो डेट ए पे होगी वही बी पे होगी और वही सी पे होगी। तो लॉन्गिट्यूड का आपके दूसरा यूज कहां आएगा, टाइम एंड डेट फाइंड करने में। ठीक, लैटिट्यूड का क्लाइमेट, जितनी भी क्लाइमेट की स्टडी होगी वहां लैटिट्यूड का यूज होगा, और जितनी भी टाइम एंड डेट की स्टडी होगी वहां लॉन्गिट्यूड का यूज होगा। क्लियर हुआ है पॉइंट? ठीक, देखो दो चीजें हैं, कुछ नेचुरल फिनोमेना होती हैं। लैंग्वेज के आधार पे आप ये कैसे बताओगे कि सूर्य हिंदी बोलने वालों पे ज्यादा चमकेगा या इंग्लिश बोलने वालों पे? कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है। अगर ये फिनोमेना हटा दो तो नेचुरल फिनोमेना ही आपके वर्स्ट हो जाएगी। ये जो फिनोमेना है तो आपके सारे आधार बिगड़ जाएंगे आगे के। आप सोचो फिर इससे आगे का आधार क्या है। आप सिर्फ ये कह रहे हो कि आपको इंग्लिश सीखनी है लेकिन अल्फाबेट का यूज नहीं करना। क्या बिना अल्फाबेट के यूज के इंग्लिश हो सकती है? ठीक, अगर आपको मान लो टेंस सीखना है या आपको एक्स वाई जेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव सीखना है तो अल्फाबेट तो हर जगह आपको चाहिए ही चाहिए ना। तो ये ज्योग्राफी का अल्फाबेट है आपके। अब इसे फिर आप डिवीजन आप कहीं भी करो, ये ध्यान रखना। क्योंकि कौन सी क्लाइमेटिक स्टडी करोगे? कोई भी क्लाइमेटिक स्टडी, कोई भी नेचुरल स्टडी धर्म, भाषा, जाति, राजनीति के आधार पर नहीं हो सकती। क्लाइमेट के लिए आपको इनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो यहां ऐसा थोड़ना है कि आपके नरेंद्र मोदी हैं तो ये तूफान रोक देंगे, बारिश रोक देंगे। वो तो जो ज्योग्राफी में होना है वो होना है, और वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक।